हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस क्वेश्चंस है, वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं 25 क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि साल 2021 में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन ए 30 सितंबर, ऑप्शन बी 20 अक्टूबर, ऑप्शन सी 9 नवंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी, 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नॉर्वेजियन यौगिक सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी, कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन यौगिक सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? हमारे ऑप्शन ए छनक, ऑप्शन बी पारस, ऑप्शन सी नामगेन, ऑप्शन डी खरैती। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी, जिसे खरैती कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली खरैती है जो तलवारों के साथ की जाती है। यह जो है विधिवत अभ्यास की प्रणाली है और बच बचाव के लिए प्रशिक्षण की परंपरा है। सभी मार्शल नृत्य का एक समान उद्देश्य होता है, खुद की और दूसरों की शारीरिक जो खतरों से रक्षा की जाती है। तो बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, चौथा क्वेश्चन है, 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी डैश ने की थी? हमारे ऑप्शन है मलेशिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी स्पेन। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी, भारत ने की थी। बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। और पांचवा क्वेश्चन है, समानतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं? मैंने ऑप्शन है कर्क रेखा, ऑप्शन बी अंटार्कटिक वृत्त, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी आर्कटिक वृत्त। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प जो कि सी, भूमध्य रेखा। बढ़ते हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? हमारा ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए 1, जो कि भारत की एकमात्र जो सीमा है पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? हमारे ऑप्शन ए अनुच्छेद 354, ऑप्शन बी अनुच्छेद 351, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 353। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी, जो कि अनुच्छेद 352। धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। बढ़ते हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर राइटिंग इमेज एंड सॉन्ग्स के लिए किस नॉन फ्रिक्शन श्रेणी में हिंदू पुरस्कार दिया गया था? किसे दिया गया था? हमारे ऑप्शन है मीरा कंदाशामी, ऑप्शन बी दीपक उन्नीकृष्णन, ऑप्शन सी मनोरंजन व्यापारी, ऑप्शन डी शांतनु दास। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी, शांतनु दास। इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर राइटिंग इमेजेस एंड सॉन्ग्स के लिए शांतनु दास जो है उनको हिंदू पुरस्कार 2019 दिया गया नॉन फिक्शन श्रेणी में। शांतनु दास जो है वो एक भारतीय मूल के अकादमिक लेखक हैं, अकादमिक और लेखक हैं जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध के साहित्य पर उनके काम के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौवा क्वेश्चन है, अमूल डैश से दूध और उत्पादों के में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया? हमारे ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। और सही उत्तर होगा विकल्प ए, गुजरात। बढ़ते हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? हमारा ऑप्शन है इस्पात, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी निर्वात। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी, जो कि
निर्वात होगा। ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है जिसे माध्यम की आवश्यकता होती है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 340 मीटर प्रति सेकंड है। अंततः यह निर्वात माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। बढ़ते हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मेरा ऑप्शन है 15 जून, ऑप्शन बी 23 अक्टूबर, ऑप्शन सी 1 नवंबर, ऑप्शन डी 30 मई। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 नवंबर। छत्तीसगढ़ भारत के 26वां राज्य के रूप में है। 1 नवंबर 2000 को स्थापित हुआ। अंत 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मनाने लगा। पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। समझ गए। बढ़ते हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर निम्न था। हमारा ऑप्शन है बोरोबी एक नीला शर्किंग कोयला, ऑप्शन बी गोल्डी एक कीवी पक्षी, ऑप्शन सी क्लाइड एक थीशल, ऑप्शन डी करक एक लाल पूंछ वाला काला काकटू। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, बारोबी एक नीला शर्किंग कोआला। बढ़ते हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, व्यापार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? हमारे ऑप्शन है 67, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 71, ऑप्शन डी 54। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी, 63वां स्थान था। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल परिषद SAI के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? हमारे ऑप्शन है संदीप प्रधान, ऑप्शन बी रोहित भारद्वाज, ऑप्शन सी मातादीन अशीवाल, ऑप्शन डी अंजन कुमार मिश्रा। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, संदीप प्रधान। नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार संदीप प्रधान भारतीय खेल परिषद संघ के महानिदेशक थे। बढ़ते हमारे 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? हमारा ऑप्शन है सिंहली, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी मलयालम। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, सिंहली। बढ़ते हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कार्यकारी बोर्ड के 147 सत्र की अध्यक्षता की थी? हमारे ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अजय कुमार, ऑप्शन डी अमित शाह। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नवंबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र की अध्यक्षता की थी। बढ़ते हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया जाता है? हमारा ऑप्शन है आर्किमिडीज के सिद्धांत, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, ऑप्शन सी उत्प्लावन के सिद्धांत, ऑप्शन डी सापेक्षिक घनत्व के सिद्धांत। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, आर्किमिडीज के सिद्धांत जो है। लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया जाता है। जो आर्किमिडीज हैं उनके अनुसार किसी द्रव्य माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। अंततः उपयुक्त यंत्र इस नियम पर आधारित यंत्र है। बढ़ते हमारा 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस है प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? हमारा ऑप्शन है जायंट अफ्रीकन स्नेल, ऑप्शन बी चैनल्ड एप्पल स्नेल, ऑप्शन सी चाइनीज मिस्ट्री स्नेल, ऑप्शन डी गार्डन स्नेल। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, जायंट अफ्रीकन स्नेल, जो है प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है। बढ़ते हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, दारा शिकोह अंतः उत्तराधिकार के युद्ध शामुगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया था? हमारा ऑप्शन है औरंगजेब, ऑप्शन बी मोहम्मद आजम, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी बैरन खान। हमारा सही उत्तर विकल्प ए, औरंगजेब, जो दादा सिकोह मुमताज महल और सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र था और औरंगजेब का बड़ा भाई था। दादा शिकोह तथा औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के युद्ध में 2 बार, पहले आगरे के निकट शामुगढ़ में 1658 में, फिर अजमेर निकट देवराई में 1959 में पराजित हुआ। अंतः
अंत में 10 सितंबर 1659 को दिल्ली में औरंगजेब ने उसकी हत्या करवा दी। बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय देश के सक्रिय सदस्य थे। हमारे ऑप्शन है जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी आर्य समाज, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी आर्य समाज। लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। स्वतंत्रता आंदोलन में साइमन कमीशन का विरोध करने के क्रम में पुलिस द्वारा लाठी प्रहार के शिकार हुए, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। बढ़ते हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है, 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। हमारे ऑप्शन है 33.1, ऑप्शन बी 28.3, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 29.7। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प जो कि बी 28.3। बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 22वां क्वेश्चन है, प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराज उद दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है। हमारे ऑप्शन है पद्मा, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी बराकर। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प जो कि बी हुगली। प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, यह स्थान हुगली नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 23वां क्वेश्चन है, हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। हमारा ऑप्शन है अप्रैल, ऑप्शन बी फरवरी, ऑप्शन सी अगस्त, ऑप्शन डी मार्च। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी फरवरी के महीने में सूरजकुंड शिल्प मेला आयोजित किया जाता है हरियाणा में। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। हमारे ऑप्शन है IV सुब्बा राव, ऑप्शन बी सामंत गोयल, ऑप्शन सी राजीव कुमार, ऑप्शन डी केन व्यास। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी राजीव कुमार, जो है उन्होंने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। बढ़ते हमारे 25वें और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव डैश कहलाता है, क्या कहलाता है। हमारा ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी एपीकल्चर, ऑप्शन सी सेरिकल्चर, ऑप्शन डी PC कल्चर। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी एपीकल्चर, जो है ये मधुमक्खियों का पालन करने का अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं। फ्लोरिकल्चर कहते हैं फूलों की खेती का अध्ययन, फूलों की खेती के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और सेरिकल्चर किसे कहते हैं। सेरिकल्चर रेशम जो होता है, रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है, तो वो सेरिकल्चर कहा जाता है। और PC कल्चर मत्स्य पालन होता है, उसके अध्ययन को PC कल्चर कहते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए। और भी 25 क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, और अपना ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जुड़े रहें हमारे साथ द एग्जामिनर के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहें द एग्जामिनर।